हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सबों को आज के इस वीडियो सेशन में। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब जो है हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए इसका LHS जो है यही है हमारे पास 1x² x1 x² x1। प्रूफ जो करना है वो ये है, प्रूफ करना 1 माइनस एक्स क्यू का पावर 2 यानी 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए कि हम लोगों को क्या यहाँ से एक क्लू मिलता है। प्रूफ तो ये करना है, ठीक है ना। एक क्लू तो यह 1 माइनस एक्स क्यूब को हम 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का पावर 3 तो 1 ही होगा, ठीक है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि हम लोगों को, चूँकि ध्यान देना है आपको, यह किसके लिए 1 माइनस एक्स क्यूब के लिए। 1 माइनस एक्स क्यूब को पहले तोड़ लेते तब तो पावर 2 वाला तो हमको समझ में आ ही जाएगा। ये प्रूफ करना है, ये सब जस्ट क्लू एक जो है निकाल रहे हैं यहाँ से। तो देखिए 1 क्यूब यानी 1 माइनस एक्स क्यूब को 1 का क्यूब माइनस एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा आ गया तो यह ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर आ गया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होगा। यूँ कहें तो हमारे पास ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से आ जाएगा। तब जो निश्चित रूप से यह 1 माइनस एक्स क्यू के जैसा हो जाएगा। खैर यही जो है ना, ये सब चीज़ें आ जाए हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह के रूप का, तो आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। अब चलते हैं, तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या करना है। क्योंकि लाना ये है तो ये तभी आएगा जब ये आ जाए हमारे पास। तो अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2, क्यों R1 माइनस R2 कर देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो किसके जैसा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके जैसा। तो इसलिए यहाँ से भी देखिए 1 माइनस एक्स तो निकल जाएगा। इसलिए ऐसा करना है कि अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा हम लोगों के पास। तो देखिए हमारे पास क्या आया, तो देखिए R1 पर R1 में से R2 को माइनस किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 तो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हुआ। R2 टेंस टू R2 माइनस R3 यानी R2 पर R2 में से R3 को माइनस करना है, तो R2 पर तो ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो देखिए लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया, एक्स माइनस 1 लिखा गया, फिर एक्स एक्स स्क्वायर 1 जैसे है वैसे ही हम इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। अब चलिए इसी को जो हम देखना चाहते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो इसलिए इसको 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इस एक्स माइनस 1 को हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया। ऐसा करने से क्या होगा फ़ायदा, चूँकि हमको चाहिए 1 माइनस एक्स कॉमन यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए एक्स माइनस 1 को नेगेटिव कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। इसके बाद से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स देख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू 1 तो माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी इसी को इस तरह से लिख दिया, क्योंकि हम लोगों को कॉमन लेना है 1 माइनस एक्स। इसी तरह से यहाँ भी किए हैं कि माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स, यहाँ से भी देखिए ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 को निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 1 माइनस एक्स, और नीचे एक्स एक्स स्क्वायर 1 जैसे है वैसे छोड़ देते हैं। अब क्या है कि अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ से 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, R1 और R2 दोनों से। तो टेकिंग 1 माइनस एक्स एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, R1 और R2 से कॉमन लेने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो देखिए R1 से कॉमन हुआ था 1 माइनस एक्स, तो इसलिए एक 1 माइनस एक्स लिखाया, फिर दूसरा R2 से हुआ था तो इसलिए लिखा गया। तो R1 में क्या बचा 1 प्लस एक्स, तो देखिए 1 प्लस एक्स माइनस सीधे, चूँकि 1 माइनस एक्स बाहर हो गया है तो यहाँ पर नहीं कुछ तो माइनस 1, यहाँ से देखिए माइनस एक्स, फिर इसमें माइनस एक्स, यहाँ से देखिए 1 माइनस एक्स बाहर तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर माइनस 1 और नीचे एक्स एक्स स्क्वायर 1 जैसे है वैसे ही रह गया। अब क्या करते हैं तो यहाँ पर तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चूँकि 2 बार है तो पावर 2। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग के पास जो है ना क्या आ जाए, ऊपर में जिस तरह से आपने 1 माइनस एक्स को लाने का कोशिश किया था, देख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स के ऊपर जाना है तो 1 माइनस एक्स भी चाहिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाला भी चाहिए पार्ट। तो यहाँ पर देखिए इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं, दिख ये रही हैं
कि जो ना हम ऐड कर दें, जैसे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 पर ले आकर के सबको जोड़ दीजिए तो 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद से देखिए C1 ये रहा, ये इस पर जोड़िए सबको, यानी कि इस पर आकर के ये प्लस ये हो गया, इस पर आकर के ये प्लस ये, इस पर आकर के ये प्लस ये, ठीक है ना। इन सबों को जोड़ दीजिए तो 0 आएगा। फिर इन सबों को भी जोड़ दीजिए तो -x प्लस एक्स कैंसिल, +1 -1 कैंसिल तो 0। यहाँ पर इन सबों को जोड़ दीजिए तो देखिए 1 + x + x स्क्वायर, 0 में तो सब चीज़ कॉमन रहता है, ठीक है ना। तो केवल C1 पर ये चीज़ हुआ था, C1 पर के चीज़ को ही यहाँ पर लिख दिए हैं। C2 जैसे था वैसे रह जाएगा। C2 देखिए -1 1 + x, और C3 -x -1 और 1 जैसे है वैसे ही छोड़ दिए हैं इसको। अब क्या है ना कि यहाँ से इसमें से चूँकि हमको 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना है, क्यों? क्योंकि 1 - x इंटू 1 + x स्क्वायर प्लस x चाहे 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप का रहेगा, तभी 1 - x क्यू के रूप में आ पाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 में तो हर चीज़ कॉमन रहता है, तो इसलिए क्या किए हैं, इसको रिप्रेजेंट भी कर दे 0 × 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी जो है ना 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर को जो ना हम लोगों ने देख लिया है। अब क्या करते हैं, इस फॉर्म में ले आने के बाद से अब यहाँ से 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम C1, देखो C1 पर, ठीक है ना, C1 पर है तो इसलिए C1 से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तब कॉमन लेंगे यहाँ पर 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 - x का स्क्वायर तो था ही, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन हो गया। अब इसके बाद से हमारे पास बचा क्या, तो देख सकते हैं C1 में तो 0 0 और 1 बचा, C2 में जैसे था सारा एलिमेंट्स वैसे ही रह गया, C3 में भी जैसे था सारा एलिमेंट्स वैसे रह गया। अब क्या करते हैं, C1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 2 0 है, तो तो केवल इसी एलिमेंट के अलोंग ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा ना, एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट, C1 के अलोंग एक्सपेंड करने पर हम पाते हैं तो 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो 0, फिर -0 और फिर +1, तो +1। अब तो जिस रो और जिस कॉलम में है, जिस रो और जिस कॉलम में है 1 उसको छोड़ करके तो क्या -1 -x, 1 + x -1, ठीक है ना, इस तरह से। तो यह 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 - 0 +1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू -1 तो 1, फिर -1 + x इंटू -x, तो यहाँ से 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं तो 0 सब तो वैसे ही जुड़ जाएगा तो उतना ही रह जाएगा ना, तो इसलिए 1, तो यहाँ पर 1 माइनस ये वाला -x से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो -x इंटू 1 तो -x, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर 1, अब ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं तो 1 माइनस प्लस एक्स, फिर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि ऐसा है तो दोनों का स्क्वायर है ना, तो दोनों को पहले एक ही ब्रैकेट में ले आते हैं, यानी 1 - x इंटू 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर उसका पावर 2, यानी ये मिला करके क्या हो जाएगा 1 - x क्यूब उसका पावर 2, यही तो RHS था, हमारा प्रूफ हो गया। अब देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 13 नंबर ये क्वेश्चन। देखिए LHS हमारे पास 1 + a² - b² 2ab 2b, फिर 2ab 1 - a² + b² -2a, फिर -2b 2a 1 - a² - b², इतना है। लेकिन जो प्रूफ करना है हम लोगों को वह प्रूफ करना है, ये देख सकते हैं आप, जो प्रूफ करना है वह ये प्रूफ करना है 1 + a² + b² प्रूफ करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो लाना है वह 1 + a² + b² है। आप गौर कीजिए यहाँ पर, यह जो है आपके पास तो 1 + a² तो है ही, अब चाहिए आपको +b², लेकिन है क्या -b², +b² कैसे, तो -b² है और यहाँ पर तो -b² है और यहाँ पर +2b² आ जाए तो ये तो +b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2b है और 2b² चाहिए हमको, तो b से 2b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b² तो हो ही जाएगा। तो यही तो बात है यहाँ पर कि अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 + b R3, क्योंकि R3 पर 2b है और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b² हो जाएगा, ठीक है ना। R1 पर ले जा करके R1 के एलिमेंट्स के साथ इसको जोड़ देते हैं BR3 करके, तो इस तरह से हमारे पास जो हो गया वो क्या हो गया 1 - a², यानी कि हमारे पास था क्या R1 पर का एलिमेंट 1 + a² - b² और फिर प्लस
बी इंटू आर थ्री यानी बी इंटू टू बी, तो वो कितना हो गया 2b²। तो आप ही देख सकते हैं 1 + a² और यहाँ से 2b² - b², तो b² हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 1 - a² - b² + 2b² लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 2ab पहले से था, 2ab पहले से था और फिर b से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b को यदि -2a से मल्टीप्लाई करते तो -2ab लिखा गया, -2b पहले से था। अब b से r3 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए तो -2b पहले से, b से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो +b -a²b, अब -b इंटू b², तो b³ हो गया। ठीक है ना। R1 पर ही जो कुछ भी एप्लीकेशन लगाना था R1 पर ही लगाना था, R2 के एलिमेंट्स जैसे वैसे रह जाएगा, R3 के एलिमेंट्स जैसे वैसे रह जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक चीज़ पता चलता है हम लोगों को यहाँ पर क्या, कि मेरे पास क्या आ गया 1 + a² + b², यहाँ से कट करके तो 0 आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं तो -2b + b, तो -b -a²b -b³ आ गया। R2 के एलिमेंट जैसे वैसे रह गया, R3 के एलिमेंट जैसे वैसे आ गया। तो यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए ना कि इसमें से यदि हम इसको लिखना चाहें तो 1 + a² + b² × 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 0 है तो 0 में तो हर चीज़ कॉमन होता है, तो 1 + a² + b² को भी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये जो था इसमें से -b को कॉमन लीजिए, तो 1 + a² + b²। अब देखिए R1 पर 1 + a² + b², 1 + a² + b², यह सब दिख रहा है, इसी को कॉमन ले लेंगे। R2 R3 के एलिमेंट्स जैसे है वैसे रह जाएगा। अब इसी को केवल कॉमन ले लेना है। अब देख रहे हैं कि 1 + a² + b² को कॉमन लेते हैं हम कहाँ से, R1 से, तब क्या पाते हैं। देखिए 1 + a² + b² जो है ना कॉमन ले लिए, तो ऊपर में क्या बचा 1 0 -b, R2 और R3 के एलिमेंट्स जैसे थे वैसे रह गए। अब क्या करते हैं और भी हम व्यवस्था करते हैं, चूँकि यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं ना कि फिर से जो है ना हमको 0 लाना आसान है। जैसे देखिए ना 2ab है तो इसमें फिर से क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए क्या किया है R2 टेंस टू R2 2ab - a R3, यानी 2b है ही, इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 लाना आसान है, 0 में तो कॉमन लाना आसान हो जाता है हम लोगों को। इसलिए अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 - a R3, तो ये जैसे था वैसे रह गया। ठीक है ना। R1 के एलिमेंट्स 1 0 - b जैसे था वैसे। अब केवल R2 पर यह एप्लीकेशन लगाना है। तो हमारे पास क्या था R2 पर, तो देखिए पहला क्या है 2ab, उसमें से a से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको, b को, तो 2b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2ab - 2ab तो कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। तो इसलिए 2ab - 2ab लिख दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए 1 - a² + b², पहले से है यहाँ तक, और a से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो माइनस करना है यहाँ पर, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a से 2a को मल्टीप्लाई करना है तो 2a² लिखा गया। फिर यहाँ पर देखिए इसमें से तो 2a जैसे वैसे, इसमें से इसको माइनस करना है a से मल्टीप्लाई करके, तो a से मल्टीप्लाई कीजिए 1 को, तो a चूँकि घटाना था तो इसलिए -a, फिर माइनस माइनस प्लस, a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे a³ और फिर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर b² को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab² हो गया। और R3 के एलिमेंट्स जैसे थे वैसे रह गए। तब यह 1 + a² + b², यानी कि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या सब हो जाएगा, R1 के एलिमेंट जैसे थे वैसे रह गए, R2 में ये तो कैंसिल हो गया, कितना 0। यहाँ पर देख लीजिए 1 + 2a² - a², तो +a² हो जाएगा +b²। यहाँ पर देख लीजिए 2a में से एक a घटा तो a a³ ab²। ठीक है ना। यहाँ पर 2b - 2a 1 - a² - b² जैसे ये ऐसे रह गया, केवल यहाँ पर सॉल्व करके हम लोगों ने लिखा है। अब है 1 + a² + b², R1 के एलिमेंट्स जैसे वैसे रह गया, इसको सॉल्व करके लिखिए तो 0 1 + a² + b², यहाँ पर a को कॉमन लेंगे तो 1 + a² + b², ये हो गया R3 के एलिमेंट्स जैसे वैसे। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 1 + a² + b², 1 + a² + b², 0 में तो जो चीज़ आप कॉमन लेना चाहें सब चीज़ रहता है, तो इसलिए टेकिंग 1 + a² + b² एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम R2 से हम लोग क्या करते हैं कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो देख लीजिए कॉमन फैक्टर लेंगे तो एक 1 + a² + b² पहले से, दूसरा भी आ गया R2 से कॉमन फैक्टर, तो बचा क्या हमारे पास, तो 1 0 - b जैसे था वैसे, यहाँ पर 0 1 a, तो 0 1 a, क्योंकि ये वाला तो आ गया है कॉमन ना। R3 के एलिमेंट्स 2b 1 a जैसे है वैसे रह गया।
अब क्या करते हैं, अब यहीं पर एक जीरो आ गया, छोटा सा है ये, तो इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करते थे, इसलिए प्लस माइनस प्लस। तो इधर तो ये तो क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, तो इसलिए पावर 2 चढ़ा दिए हैं। इधर से देखिए +1, तो जिस रो और जिस कॉलम में उसको हटाइए, तो 1a, तो 1a माइनस 2a, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ पर तो -0 ही रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस, फिर -b। अब जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए, जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांटिए, तो क्या बचा, 0 1 2b माइनस 2a, 0 1 2b माइनस 2a। सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो a इंटू माइनस 2a, तो कितना -2a स्क्वायर, फिर 0 तो ऐसे रह गए, प्लस माइनस माइनस बी। यहाँ पर देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर -2b। सॉल्व कर लेते हैं। यह तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे वैसे, यहाँ पर यह 1, तो देखिए 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो गया, -0 माइनस बी, यहाँ पर देखिए 0 माइनस 2b, तो -2b हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस, देखिए प्लस 2a स्क्वायर अब माइनस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर जैसे था वैसे, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, जीरो का तो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से यहाँ पर देखिए क्या आ गया, तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर। तो देख लीजिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूगो था ही, एगो और आ गया, तो पावर 3 हो गया। यही RHS से प्रूव्ड हो गया। अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास LHS यही है कि a स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB C स्क्वायर प्लस 1। लाना क्या है, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से ध्यान देंगे, लाना क्या है, तो लाना है a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही चीज़ लाना है। तो ये कैसे आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि आपको एक बार कॉमन से, मतलब कॉलम से कॉमन लेना है। तो देख लेते हैं कि टेकिंग ABC एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1 R2 R3, R1 R2 R3, इसको जो थोड़ा सा विशेष रूप से आप देखिएगा, इसको ट्रिपल स्टार हम कर देते हैं, इसको विशेष रूप से देखिएगा। इसमें देखिए कि ABC को हम जो R1 R2 R3 से हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। यदि आप C1 C2 C3 से भी लेना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वैसे भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने R1 R2 R3 से कॉमन ले रहे हैं। तो देख लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो दोनों में दिखना चाहिए तभी ना। तो a स्क्वायर प्लस 1 को, तो देखिए a स्क्वायर जैसे वैसे 1 को, तो a बट्टा a तो 1 ही ना रह जाएगा, ए बी जैसे वैसे ए सी जैसे है वैसे, यानी इस 1 को केवल इस तरह से लिख दिए हैं कि जो चूँकि 1 था तो a बट्टा a हो जाता तो 1 ही हो जाता। लेकिन कॉमन लेने की बात यदि होती है तो कॉमन जब लेते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में रहना चाहिए तभी कॉमन होता है, इसलिए इस तरह से इसको रख दिए हैं। इसी तरह से इसमें भी क्या किए हैं, बी स्क्वायर प्लस 1 था तो b इंटू 1/b, बी से b कट के उतना ही हो जाता। फिर इसी तरह से इसमें भी c को इसमें कॉमन लेना था, तो c यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इस दोनों में नहीं दिख रहा था, इसलिए 1 को c बट्टा c कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब क्या है कि इसमें देखिए तो टोटल में a दिख रहा है कॉमन, तो a ले लिए यहाँ पर, इस टोटल में b दिख रहा है तो b ले लिए, टोटल में c दिख रहा है तो c ले लिए। तो बचा क्या, R1 में क्या बचा, तो a स्क्वायर में से एक a बाहर था, ये ऊपर वाला a तो कॉमन आ गया तो 1 बट्टा a बचा, फिर ए बी में से a बाहर तो b बचा, ए सी में से a बाहर तो c बचा। इसमें देखिए b बाहर आ गया है इसमें से, तो a बचा यहाँ पर b, फिर प्लस ये b बाहर तो 1 बट्टा b, फिर यहाँ पर देखिए बी सी में से b बाहर तो c हो गया। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं सी ए, इसमें से c को कॉमन लेना है तो बचा a, यहाँ पर बचा b, और यहाँ पर दूगो है तो एक c इसमें से गया तो एक c बचा यहाँ पर, और यहाँ से ये c बाहर हो गया तो 1/c, तो 1/c। अब क्या करते हैं ना कि फिर से चूँकि R1 R2 R3 से कॉमन लिए हैं तो अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में। यदि कॉलम से पहले जो ना कॉमन लिए रहते तो रोज में हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। इसलिए आपको मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अप्लाइंग C1 टेंस टू AC1, C2 टेंस टू BC2 एंड C3 टेंस टू CC3। कहने का मतलब क्या, C1 के एलिमेंट को A से मल्टीप्लाई करते हैं, C2 के एलिमेंट को B से मल्टीप्लाई करते हैं, C3 के एलिमेंट को C से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें 2 स्टेप हो गया, एक पहला में कॉमन लेना, फिर दूसरा में मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है ना। तो कॉमन यदि हम रोज से ले चुके हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, यदि आप कॉलम से ले लिए रहते
कॉमन तो मल्टीप्लाई करते रो में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हुआ है वह रो से कॉमन लिए हैं, तो इसलिए कॉलम में आकर के हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जितना से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो ए बी सी तो पहले से यहाँ से आ ही रहा था, तो ए बी सी था, यानी कि आपने C1 में ए से मल्टीप्लाई किया है तो इसलिए ए से डिवाइड भी करेंगे, C2 में बी से मल्टीप्लाई किया तो बी से डिवाइड भी करेंगे, C3 में सी से मल्टीप्लाई किया है तो सी से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, अप्लाइंग C1, हाँ सॉरी यहाँ पर तो देख लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, तो ए स्क्वायर प्लस ए से मल्टीप्लाई करें ए इंटू 1/a, तो फिर से ए इंटू 1/a, तो कट के तो 1 हो जाएगा ना, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर फिर से चूँकि C1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, तो ए से ए को तो ए स्क्वायर, फिर ए से ए को ए स्क्वायर। यहाँ पर चलिए इसी तरह से, तो बी से इसको मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर हो गया, बी से इसको तो बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1/b, तो 1 हो गया, फिर बी से बी को तो बी स्क्वायर। चलिए अब सी से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो सी से सी को सी स्क्वायर, सी से सी को सी स्क्वायर, फिर सी से सी को सी स्क्वायर प्लस सी को 1/c से तो 1 हो गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, तो अब कैसा दिख गया हम लोगों को, तो देखिए ना, अब यदि इसको ऐसे जोड़ दिया जाए तो 1 + a² + b² + c² तो दिख रहा है। देखिए, तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को कि 1 + a² + b² + c²। तो अब हमारे पास क्या है कि अप्लाइंग C1 टेंस टू C1 + C2 + C3, C1 पर ले आकर के सबको जोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, C1 पर आकर के 1 + a² + b² + c², फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, इस सब को जोड़ दीजिएगा तो 1 + a² + b² + c², इस सब को जोड़ दीजिए यहाँ पर ला करके तो 1 + a² + b² + c²। C2 के एलिमेंट जैसे थे वैसे, C3 के एलिमेंट्स जैसे थे वैसे। अब क्या कीजिए, देखिए तो यहाँ पर ये तीनों एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, तो अभी 1 + a² + b² + c² को कॉमन लीजिए, यानी C1 से कॉमन ले रहे हैं, तो वही टेकिंग 1 + a² + b² + c² एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम C1। तो देखिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा सब में 1 1 1, यहाँ पर जैसे था वैसे, सारे एलिमेंट्स जैसे थे वैसे लिखा गया। जब तीनों में 1 आ जाए तो 2 जीरो लाना आसान है, 1 - 1 फिर 1 - 1, यानी R1 में से R2 को माइनस कीजिए तो 1 जीरो, फिर R2 में से R3 को माइनस कीजिए तो R2 पर 1 जीरो। जब 2 जीरो आ जाता है तो एक्सपेंड करना भी आसान हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 - R2 एंड R2 टेंस टू R2 - R3, ताकि 2 जीरो लाना आसान हो जाए। तो ये तो जैसे था वैसे रह गया। फिर देखिए ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला को माइनस करेंगे तो 1 - 1 जीरो, ठीक है ना, 1 - 1 जीरो, फिर b² - b² - 1, तो b² कैंसिल, तो -1, c² - c² तो जीरो, तो इसलिए देखिए 0 - 1 जीरो। फिर इसी तरह से R2 पर चले आते हैं, तो R2 में से R2 पर ध्यान देंगे, R2 पर R2 में से R3, तो 1 - 1 जीरो, b² + 1 में से b² + 1 में से b² माइनस, तो इसमें से ये माइनस तो कैंसिल, तो सीधे 1 बचा, c² में से ये कैंसिल, तो c² - c² तो कैंसिल -1। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि 0 1 और -1 आ गया है, और R3 के एलिमेंट जैसे थे वैसे रह गए। अब एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 में 2 जीरो आ गया, एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 वी गेट, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास क्या था कि 1 + a² + b² + c² जैसे वैसे 2 जीरो ही हो गया, केवल इसके अलॉन्ग यानी +1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड होगा। तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में उसको छांट दीजिए, तो -1 जीरो 1 -1 हो गया। अब है ये तो जैसे था वैसे, अब यहाँ पर देख लीजिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 - 1 तो 1 हो गया, -1 × 0 तो 0, तो 1 + a² + b² + c², यहाँ पर 0 - 0 + 1 × 1, तो यानी 1 + a² + b² + c² × 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो उतना, यही तो RHS है। थोड़ा 15 नंबर को देख लेते हैं, ठीक है ना, a = इतना मान लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में था वो सीधे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में आ गया, तो ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। के की बात है, तो के से यानी स्मॉल के से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जैसे मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देखिए ये हो जाएगा। अब यदि के का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रख दीजिए, तो रख दिया आप। अब यदि ऐसा लिख दिए हैं तब यह डिटर्मिनेंट हो गया। अब क्या होता है, अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आपको तो पता है कि टेकिंग के एज कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1 R2 R3 रेस्पेक्टिवली, इन सबसे यदि कॉमन लेते हैं तब इस तीनों से आएगा कॉमन, तो एक लिखा एगो के लिखाएगा, इस तीनों से आएगा तो एगो के लिखाएगा, इस तीनों से आएगा तो यानी R3 से आएगा तो एगो के लिखा है। बचा क्या, ABC XYZ PQ R, के Q, और यही चीज़ तो है,
यही चीज़ तो है आपका, ये देख सकते हैं, यही चीज़ है ये, ठीक है ना। और ये क्या है, ए, यानी के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी के ए का डिटर्मिनेंट जो क्या होगा, के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया।